जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करेंगे सक्षमता री-काउंसलिंग के बारे में। सक्षमता री-काउंसलिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। लगभग 48,000 शिक्षकों का जो है दोबारा जो है काउंसलिंग का मौका मिला है। काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, डाउटफुल वालों को क्या करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, एफिडेविट जो है वो पुराना वाला चलेगा या नया चाहिए। स्लॉट को लेकर लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है क्योंकि 21 नवंबर से जो है आपका ये शुरू हो जाएगा काउंसलिंग, 21 से 30 नवंबर तक। तो स्लॉट कैसे चेक करना है, किस दिन आपको जाना है, ये सब कैसे आपको करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस बार अगर गलती हुआ तो आगे पता नहीं काउंसलिंग का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनने का ये आखिरी मौका है आपके पास, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम पर जुड़ के आप हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्लॉट। तो देखिए, जैसे कि पहले आपका जब काउंसलिंग हुआ था तो स्लॉट जो बताया गया था और दूसरा आपके मोबाइल नंबर पर भी आया था। तो अगर आपके मोबाइल नंबर पे नहीं आया है तो आप जो ये एजुकेशन, बिहार गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाइए। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और टेलीग्राम पर भी डाल दिया है। अभी जो है चूंकि काउंसलिंग का स्लॉट नहीं आया है, इसीलिए पुराना वाला ही 1 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक जो था वही दिखा रहा है। अभी इस पे आपका काउंसलिंग नहीं दिखा रहा है, स्लॉट नहीं दिखा रहा है। कल तक जो है इसको अपडेट कर दिया जाएगा और परसों से आप जो है इसको देख पाएंगे और आपके मोबाइल पर भी इसकी जानकारी मिलेगी कि आपको किस तिथि पे जाना है और कौन सा स्लॉट है। और नहीं अगर मोबाइल पर आ रहा है तो आप इस पर जो है परसों से देख सकते हैं। कल इस पर कुछ ना कुछ अपडेट जरूर कर दिया जाएगा क्योंकि 21 से जो है आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। चेक करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम दोनों पर डाल देता हूँ। एप्लीकेशन नंबर डालिए और फाइंड कैंडिडेट, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर स्लॉट मिल जाएगा। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं स्लॉट कैसे चेक करें, कब जाना है, तो इसकी जानकारी अभी जो है अपलोड नहीं की गई है। जैसे ही की जाएगी उसके बाद आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो एफिडेविट को लेकर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका जो आज लेटर जारी किया गया उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, जो छठा पॉइंट है, कि किसी शिक्षक अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम के टाइटल या मैट्रिक प्रमाण पत्र में अंकित नाम के टाइटल में परिवर्तन होने के कारण आधार सत्यापन नहीं हुआ है तो उनका जो है न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से प्राप्त किया गया शपथ पत्र यानी एफिडेविट जो है वो मान्य होगा। अब एफिडेविट पुराना या नया, तो देखिए एफिडेविट की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि एफिडेविट जो है वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो गया, 1 साल बाद। आपने अगर पुराना भी बनवा रखा है तो वह भी वैलिड रहेगा। लेकिन आपको जो है ये कहाँ से बनवाना है, तो मजिस्ट्रेट ऑफिस न्यायिक दंडाधिकारी के माध्यम से जो है ये बनवाना है। और किस लिए बनवाना है, नाम में कोई गलती है टाइटल में, जैसे कि मान लीजिए देवी और कुमारी को लेकर जो महिलाओं को दिक्कत था, या मोहम्मद जो है एमडी या पूरा नाम मोहम्मद, इस तरीके का जो है कोई भी दिक्कत है नाम के टाइटल में, या फिर केएम है, कुमारी है, इस तरह का कोई भी दिक्कत है जिसकी वजह से आधार सत्यापन नहीं हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि उसके लिए आपको जो है यहाँ पर एफिडेविट बनवा लेना है। इसके अलावा भी बहुत सारा प्रश्न है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, डिड नॉट प्रोड्यूस, तो इसके लिए पहले ही आपको आवेदन और डॉक्यूमेंट अपलोड का मौका मिला था। अब आपको क्या करना है, अगर आपका जो है नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार में जब आपने आवेदन दिया था तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अब आपको लेकर जाना है। जिनका काउंसलिंग ही नहीं हो पाया था उनको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जिनका किसी एक सब्जेक्ट में मान लीजिए या एक चीज़ में डाउटफुल किया गया है उनका सिर्फ वही चेक होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आप डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाइएगा, उनको जो भी चेक करना होगा वो कर लेंगे। सक्षमता का एडमिट कार्ड तो ज़रूर लेकर जाइएगा, आप डॉक्यूमेंट सारे लेके जाइए। बाकी आपका चेक वही होगा जिसमें आपको डाउटफुल किया गया है, और जिसका काउंसलिंग ही नहीं पाया था उनका तो शुरू से लास्ट तक किया जाएगा। इसके अलावा देखिए और क्या है, जो पहले आपका जो है जिनका आधार और आवेदन में अंकित नाम में अंतर ना होने के कारण ओटीपी नहीं आया था, उन शिक्षकों का आधार कार्ड पर अगर आपने सुधार करवा लिया है तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका स्लॉट आ जाएगा और वहाँ पर जाकर जो है आप अपना काउंसलिंग करवा लीजिए अगर आपने आधार में सुधार करवा लिया। नहीं करवाया था तो उसके लिए ऑलरेडी जो है 4 नवंबर तक आपके पास आवेदन देने का मौका था। अगर आपने आवेदन दिया है तो आपके पास रिसीविंग होगी, उस रिसीविंग की कॉपी लेकर जाना है और डॉक्यूमेंट लेकर जाना है कि आपने जो है आवेदन दिया था सुधार करने का, तो वो आपके डीपीओ ऑफिस से सुधार कर दिया गया होगा। नहीं किया होगा तो आपका जो कॉपी है जो आपने जमा करवाया वो दिखा दीजिएगा, तो आपका जो है काउंसलिंग हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक और प्रश्न डाउटफुल वालों को लेकर,
तो जिन शिक्षकों के काउंसलिंग रसीद पर कंप्यूटराइज मतलब प्रिंटेड डाउटफुल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने में दिक्कत हो गई थी, गलती हो गई थी, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया या ओरिजिनल नहीं था, उनके लिए लिखा हुआ था कि डाउटफुल। तो अगर प्रिंटेड फॉर्म में था तो उनको यहाँ पर 9 नवंबर तक जो है अवसर मिला था कि आप जो है सही वाला डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। तो ये उनके लिए था जिनका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, तो ये ऑलरेडी 9 तारीख तक कर दिया गया है। तो आपने अपलोड कर दिया होगा या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो उसके साथ आपको जो है एक एफिडेविट ज़रूर लगाना था, तो वह भी आपने अपलोड कर दिया होगा। ये ऑलरेडी जो है 9 नवंबर तक हो गया था। इसके अलावा जो है कुछ शिक्षकों का जो है रसीद पर जो है पेन से डाउटफुल लिखा गया था, जैसे नियमावली के आधार पर बीएड वगैरह के लिए। तो इनको यह लिखना था कि आपका जो है एक पक्ष में मतलब कि आपको जो डाउटफुल किया गया है तो वो क्यों आप मानते हैं कि जो डाउटफुल किया गया है वो गलत है, उसके लिए आपको एक आवेदन देना था। यह जानकारी भी मैंने आपको दी थी बीआरसी, तो उसकी एक कॉपी रख लीजिएगा जो आपने आवेदन दिया है। आपको जो है अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आपने आवेदन दिया होगा और फिर जो है जिला कार्यालय से इसको जो है ठीक किया जाएगा और अपने आवेदन में जो है आपको अपनी सत्यता से संबंधित साक्ष्य स्वप्रमाणित प्राप्त अवश्य संकलन, जैसे अगर कोई नियमावली के आधार पर अगर आपको गलत तरीके से जो है डाउटफुल किया गया है तो उसके लिए आपको आवेदन देना था, यह मैंने बताया था। अब आपको जो है उसी आवेदन का कॉपी जो है लेके जाना है जब आपका काउंसलिंग किया जाएगा। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारा प्रश्न है, जैसे कि ये किसी प्रमाण पत्र के नाम में एक अक्षर अलग होने, वैसे शिक्षक प्रमाण पत्र सुधार करवा लिए हैं तो ठीक है, नहीं करवाए हैं तो यहाँ पर भी जो है सुधार नहीं हुआ तो शपथ पत्र, इनको भी एफिडेविट। मैं बार बार शुरू से कर रहा था, अगर डॉक्यूमेंट में कोई नेम वगैरह मिस्टेक है तो 100% आपका एफिडेविट मान्य होगा। तो किसी भी प्रमाण पत्र में कोई भी नाम वगैरह में गलती है तो एफिडेविट आपको चाहिए होगा। ओरिजिनल दस्तावेज नहीं है तो वैसे शिक्षक नियोजन इकाई, जैसे कि नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं है तो नियोजन इकाई से सत्यापित कराना था, यह भी मैंने आपको बताया था। और बस सत्यापन के साथ साथ जो है नियोजन इकाई का पत्रांक और दिनांक अंकित होना चाहिए, उसमें से वो नियोजन इकाई वाले देखकर लिख देंगे। तो यहाँ पर पत्रांक और दिनांक जरूर अंकित होना चाहिए। तो जिनके पास जो है नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं है वो ये जरूर करवा लीजिएगा। अनुकंपा वाले जो टेट नहीं किए हैं वैसे शिक्षक आवेदन के साथ नियमावली की कॉपी, जिस नियमावली के तहत आपकी नियुक्ति हुई थी उसकी कॉपी जरूर यहाँ पर लगा दीजिएगा। छठे चरण के जो ब्रिज कोर्स बीएड की वजह से किए गए थे, संबंधित वैसे शिक्षक आवेदन लिख कर देना था, अपलोड करेंगे, अपलोड करना भी था और आवेदन में विभाग द्वारा ब्रिज कोर्स नहीं कराने की सूचना के साथ हम प्रशिक्षित हैं का जिक्र भी होना चाहिए। तो ये जितने भी डाउटफुल शिक्षक है ये ऑलरेडी जो है जानकारी मैंने पहले भी दे दी थी। अगर अभी भी कोई चीज़ बाकी है तो उसको कर लीजिएगा, जैसे कि एफिडेविट नहीं बनवाया है तो अब बनवा लीजिएगा। ये नियोजन वाला जो है अभी तक अगर सत्यापित नहीं करवाया तो करवा लीजिएगा। अगर आप खाली हाथ जाएंगे भैया कुछ भी बिना करवाए तो फिर से आपको डाउटफुल कर दिया जाएगा और ये आखिरी मौका है, हो सकता है कि आपका जो है यहाँ पर सक्षमता पास होने के बाद काउंसलिंग फिर से जो है डाउटफुल हो जाए। तो इस बार ऐसी गलती मत कीजिएगा, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं जो जो चीज़ बताया गया है उसको ज़रूर कर लीजिएगा। स्लॉट वगैरह तो आप इसमें चेक करिए लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट में या टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसीलिए देता हूँ, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं ही आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे दूँ, उस ग्रुप में लगभग 500 से अधिक शिक्षक हैं, तो उसमें जो है बहुत से शिक्षक अनुभवी हैं, तो आपका प्रश्न हो सकता है कोई शिक्षक भी आपके प्रश्नों का जवाब दे दे। इसलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर भी ज्वाइन कर जाइए। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।